यह कहानी है उस पावन रात की जब धरती और आकाश, देव और मानव, समय और शून्य सब एक हो जाते हैं। ऐसी कहानी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम सब मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ऐसा रहस्य जो सारे शास्त्रों में भी आसानी से नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है महाशिवरात्रि की, उस पावन रात्रि की जब धरती, आकाश, देव और मानव, समय, शून्य सब एक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात के पीछे क्या छिपा है? एक ऐसा रहस्य जो ना केवल हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है, बल्कि हमारे भीतर की उस अनंत शक्ति को भी जगाता है जिसे हम भूल चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि आखिर क्यों यह रात इतनी खास है, इतनी महत्वपूर्ण है। क्यों लाखों, हजारों भक्त, करोड़ों भक्त इस रात्रि को जागते हैं, क्यों शिव की आराधना करते हैं और क्यों यह रात हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आप सभी से एक निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। अगर कथा अच्छी लगे तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब समय का कोई हिसाब किताब नहीं था, जब ब्रह्मांड अपने शैशव में था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। तो आप सभी को पता है श्रोताओं की ये युद्ध था अस्तित्व के लिए, सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। देवता हार रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, असुरों का पराक्रम बढ़ता ही जा रहा था। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि अब केवल एक ही शक्ति उन्हें बचा सकती है, वो है महादेव की शक्ति। कैलाश के शिखर पर जब वे पहुंचे तो क्या देखा? भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन हैं। उनका शरीर निश्चल था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो वैसे ही उनकी सांसें भी रुकी हुई हैं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में तो बयान ही नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाकाल, हम आपकी शरण में आए हैं। संसार संकट में है, असुरों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन शिव नहीं जागे। वे अपना ध्यान इतना गहरा लगाकर बैठे थे जैसे उन्हें बाहरी संसार की कोई खबर ही ना हो। विष्णु जी ने कहा, हे नीलकंठ, हे भोले भंडारी, त्रिलोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उठिए, जागृत होइए और धर्म की स्थापना करिए। फिर भी शिव नहीं जागे। तब इंद्र, अग्नि ने, वरुण ने, वायु ने और सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। लेकिन महादेव अपने ध्यान से नहीं जागे, क्योंकि वे जिस अवस्था में थे वह थी शून्य की अवस्था, जहां ना कोई इच्छा, ना कोई विचार, ना कोई द्वंद्व। तब माता पार्वती आईं। उन्होंने अपने स्वामी को देखा और मुस्कुराईं, और वे जानती थीं कि शिव को जगाने का केवल एक ही तरीका है। उन्होंने अपनी हथेली शिव के हृदय पर रखी और धीरे से कहा, हे आदिदेव, यह संसार आपकी सृष्टि है, यदि आप ही इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तब भाइयों और बहनों, एक अद्भुत घटना घटी। शिव की पलकें धीरे से खुली और उनकी आंखों में वह तेज था जो सूर्य को भी मध्यम कर दिया। उन्होंने चारों ओर देखा और सब कुछ समझ गए। शिव ने कहा, मैं जानता हूं कि संसार संकट में है, लेकिन इस संकट का समाधान युद्ध में नहीं, समुद्र मंथन में है। देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उससे अमृत प्राप्त होगा जो सभी समस्याओं का समाधान होगा। और फिर शुरू हुआ वो महान समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर। और फिर शुरू हुआ वह मंथन जो युगों तक चला। पहले समुद्र से निकले 14 रत्न, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी की और ना जाने क्या क्या।
हर कोई खुश था, लग रहा था कि अमृत आने वाला है। लेकिन तभी तभी क्या हुआ, समुद्र के गर्भ से निकला कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दिए। निकला हलाहल विष, इतना भयंकर, इतना विनाशकारी कि उसकी एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। उस विष की गर्मी से समुद्र उबलने लगा, उसके धुएं से आकाश काला पड़ने लगा, उसकी दुर्गंध से प्राणी बेहोश होने लगे। देवता भागे, असुर भागे, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वो विष फैलता ही जा रहा था। हर पल, हर क्षण वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले रहा था। तब सभी फिर से कैलाश की ओर दौड़ पड़े। इस बार उनकी आंखों में केवल भय था, गहरा भय। वे जानते थे कि अब उनके पास समय नहीं बचा था। माता पार्वती ने जब यह सब कुछ देखा, उनका हृदय दुख से भर गया। वो जानती थी कि शिव क्या करने वाले हैं। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं स्वामी, यह विष आपको मार देगा, कृपया मत जाइए। शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार प्रेम था और डर भी, लेकिन उससे अधिक था कर्तव्य का बोध। उन्होंने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं गया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, और यह संसार हमारा घर है, हमारे बच्चों का घर है। ये सब हमारी तो संतान है। एक पिता अपने घर को कैसे नष्ट होते देख सकता है। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। वे जानती थी कि शिव को कोई नहीं रोक सकता। जब वे किसी भले के लिए कुछ करने का निश्चय कर लें, तब तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या? तब भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं प्रिय, तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि यदि मुझे कुछ हो गया तो इस संसार को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम शक्ति हो, तुम आदि शक्ति हो, तुम्हारे बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती है। यह कहकर शिव उस विष की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ वो विष उनके करीब आता जा रहा था और देवी को डर लग रहा था। उनकी गर्मी को वो महसूस कर सकते थे, उसकी विनाशक शक्ति को वे जानते थे, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके। और फिर शिव ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने उस हलाहल विष को अपने हाथों में उठाया। वो विष इतना तेज था कि उसकी हथेलियां जलने लगी, लेकिन उन्होंने उसे अपने मुख तक ले गए और पी लिया। एक ही घूंट में पूरा विष अंदर। माता पार्वती कैसे देख सकती थी कि वह विष शिव के हृदय तक पहुंचे और पहुंचकर उन्हें नष्ट कर दे। उन्होंने तुरंत अपना हाथ शिव के कंठ पर रख दिया। उनकी शक्ति से वो विष शिव के कंठ में ही रुक गया, वो नीचे नहीं उतरा। लेकिन भाइयों और बहनों, उस विष की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो इतना तीव्र था कि शिव का पूरा शरीर कांपने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया, इतना नीला जैसे रात के आकाश का रंग हो। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं थे, वे आंसू थे करुणा के। शिव जी ने सोचा, यह विष जो मुझे इतनी पीड़ा दे रहा है, यदि यह किसी और के शरीर में चला गया होता तो क्या होता? कितने प्राणी मर जाते, कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देती, कितने बच्चे अनाथ हो जाते। यह सोचकर उन्हें और भी अधिक पीड़ा हुई। लेकिन यह पीड़ा शारीरिक नहीं थी, यह पीड़ा थी मानसिक, आत्मिक। उन्होंने सोचा कि काश वे और अधिक विष पी सकते, काश वे इस संसार के सभी दुखों को अपने भीतर समेट सकते। देवताओं ने जब यह सब कुछ देखा तो वे रो पड़े। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, आपने हमें बचा लिया, लेकिन खुद को संकट में डाल दिया। हम आपके इस त्याग को कभी नहीं भूल सकते। शिव जी ने कहा, यह कोई त्याग नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं इस सृष्टि का पालनहार हूँ, इसका संहारक भी हूँ, और जब जब सृष्टि संकट में होगी तो मुझे आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन विष की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। शिव के शरीर से धुआं निकलने लगा। उनका तापमान इतना बढ़ गया कि जो उनके पास जाता वो झुलस जाता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हमें शिव के शरीर को ठंडा करना होगा, नहीं तो वह विष उन्हें भीतर से जला देगा। विष्णु जी ने कहा, लेकिन कैसे? कौन सी शक्ति इस विष की गर्मी को शांत कर सकती है? तब चंद्रदेव आगे आए।
उन्होंने कहा, मैं अपनी शीतलता से शिव को राहत दे सकता हूँ। कृपया मुझे उनके मस्तक पर विराजमान होने दीजिए। और इस प्रकार चंद्रदेव शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो गए। उनकी शीतल किरणें शिव के शरीर को ठंडक पहुंचाने लगी। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ का तापमान कम होने लगा। फिर उसके बाद आई माता गंगा जी। गंगा जी ने क्या किया हुआ ये सब तो आप जानते ही होंगे, चलिए मैं भी बताती हूँ। उन्होंने कहा, हे शिव, मैं आपके मस्तक पर बहूंगी और अपनी पवित्रता से आपको शुद्ध करूंगी, शांति दूंगी, शीतलता दूंगी। और इस प्रकार गंगा भी शिव की जटाओं में विराजमान हो गई। उनका पवित्र जल शिव के शरीर से होकर बहने लगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत दी माता पार्वती ने। उन्होंने रात भर शिव जी की सेवा की, उनके मस्तक पर हाथ फेरा, उन्हें ठंडा पानी पिलाया, उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। उनका प्रेम, उनकी सेवा और उनकी भक्ति ने शिव को यह शक्ति दी जिससे उन्होंने उस विष को अपने वश में कर लिया। और उसके बाद वो रात थी महाशिवरात्रि की रात। वो रात जब शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पिया। वो रात जब उन्होंने अपार पीड़ा सहित लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। वो रात जब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और त्याग से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब सुबह हुई तो शिव का शरीर फिर से सामान्य हो चुका था। विष अभी भी उनके कंठ में था, लेकिन अब उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था। वो अब शिव के वश में था। शिव उठे और अपने त्रिशूल को हाथ में लिया। उनकी आंखों में एक नया तेज था, एक नई ऊर्जा, एक नई किरण। वे कैलाश के शिखर पर गए और वहां उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं है, यह था तांडव नृत्य, सृष्टि और संहार का नृत्य। उनके हर कदम से धरती कांपती, उनके हर मुद्रा से आकाश गूंज उठता। उनके नृत्य में वह शक्ति थी जो ब्रह्मांड को भी बना सकती थी और मिटा भी सकती थी। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी आकर उनका नृत्य देखने लगे। वे सब मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसा दिव्य नृत्य कभी देखा ही नहीं था। माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, आप नृत्य क्यों कर रहे हैं? शिव ने कहा, प्रिय, मैं आनंद से नृत्य कर रहा हूँ। आनंद इस बात का कि मैं इस सृष्टि की रक्षा कर सका। आनंद इस बात का कि मुझे तुम्हारा प्रेम मिला। आनंद इस बात का कि मुझे इस संसार की सेवा करने का अवसर मिला। और पार्वती जी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, तो क्या यह नृत्य केवल आज की रात के लिए है? शिव जी ने कहा, नहीं प्रिय, यह नृत्य तो अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि सृष्टि और संहार का चक्र भी कभी नहीं रुकता। हर पल कुछ बनता है, हर पल कुछ मिटता है, और यह नृत्य उसी चक्र का प्रतीक होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, यह रात इतनी महान है कि इसे सदा के लिए याद रखना चाहिए। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हर वर्ष इस रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन याद रखना, यह केवल एक रात्रि नहीं है, यह है जागरण की रात्रि, साधना की रात्रि, आत्मचिंतन की रात्रि। जो भी इस रात्रि को जागेगा, व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और साथ में माँ गौरी की, उसे यह वरदान दूंगा, जो चाहेगा उसे अवश्य प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि की महिमा केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, यह तो साधारण मनुष्यों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो इस बात को सिद्ध करती है। बहुत समय पहले वाराणसी में एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुद्रोह। नाम के अनुसार ही वह बहुत क्रूर था। वह निर्दयी था, हिंसक था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। बिना किसी कारण जानवरों को मार डालता था, पेड़ों को काट डालता था। एक बार महाशिवरात्रि की रात को वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज कौन सी रात है। उसे ना धर्म से मतलब था, ना नीति से मतलब था, ना पूजा से मतलब था, ना व्रत से मतलब था। वो बस अपने और अपने ही स्वार्थ में जीता था। जंगल में घूमते घूमते उसे एक हिरण दिखा। वो उसका पीछा करने लगा,
लेकिन वो हिरण बहुत तेज था। वो भागता ही रहा और शिकारी भी उसके पीछे भागता ही रहा। इस भाग दौड़ में दिन ढल गया और रात्रि हो गई। हिरण एक तालाब के पास गया और वहां पानी पीने लगा। शिकारी ने सोचा कि अब मौका है। उसे अपना धनुष तैयार किया, लेकिन तभी हिरण सतर्क हो गया और भाग गया। लेकिन शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब वह इस हिरण को जरूर मारेगा। उसने तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वहां उसे हिरण दिखाई दे सकता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बेल का पेड़ शिवलिंग के ऊपर था। और जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो उसके पैरों से बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने लगे। पूरी रात वो वहीं पर बैठा रहा, हिरण की प्रतीक्षा करता रहा। भूख की वजह से उसको कुछ नहीं खाने को मिला, लेकिन अनजाने में उसका व्रत हो गया। रात भर जागते रहने से जागरण भी हो गया और बेल के पत्ते तोड़ते रहने से शिव की पूजा भी हो गई। सुबह जब हिरण फिर आया तो शिकारी ने अपना तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी हिरण ने कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ समय दे दो। मैं अपने बच्चों से मिलकर आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे मार सकते हो। शिकारी हंसा और बोला, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? यदि मैंने तुम्हें जाने दिया, क्या तुम फिर कभी आओगे, कभी लौटोगे? ऐसा संभव है क्या? हिरण ने कहा, नहीं, मैं वचन देता हूं कि मैं लौटूंगा, मैं सत्य बोल रहा हूं। अचानक शिकारी के हृदय में करुणा जाग गई। यह महाशिवरात्रि की कृपा थी, जिसने उसके कठोर हृदय को नरम कर दिया था। उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, यदि तुम नहीं लौटे तो मैं तुम्हारे परिवार को खोज निकालूंगा। हिरण चला गया। शिकारी को लगा वह मूर्ख बन गया है, लेकिन कुछ समय के बाद वो हिरण सच में लौटा। उसके साथ थी उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी। वो अकेला नहीं लौटा। वो हिरण जो एक जानवर था, उसने अपनी सच्चाई दिखाई और अपना वचन भी निभाया। हिरण ने कहा, हे शिकारी, मैं अपना वचन पूरा करने ही तो आया हूं, लेकिन एक प्रार्थना है, कृपया पहले मेरी पत्नी और बच्चों को मारो, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका कहना यह था कि यदि उनके बच्चों को मार देगा तो वो खुद मर जाएगा, फिर वो सबका शिकार कर लेगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे परिवार को। तुम सब जाओ और खुशी से रहो। और उस दिन से शिकारी बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी, शिकार छोड़ दिया। वो शिव का भक्त बन गया और अपना पूरा जीवन शिव जी की सेवा में लगा दिया। अब आते हैं सबसे प्यारे और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र पर। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षरों का मंत्र, लेकिन इन 5 अक्षरों में छिपा है पूरे ब्रह्मांड का रहस्य। ना यह अक्षर है पृथ्वी तत्व का प्रतीक या हमारे शरीर का प्रतीक है। मैं, यह अक्षर है जल तत्व का प्रतीक या हमारी भावनाओं का प्रतीक है। शी, यह अक्षर है अग्नि का प्रतीक या हमारी ऊर्जा का प्रतीक है। वह, यह अक्षर है वायु तत्व का प्रतीक या हमारे प्राण का प्रतीक है। यह अक्षर है आकाश तत्व का प्रतीक या हमारी आत्मा का प्रतीक है। जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हम इन 5 तत्वों को शिव को समर्पित कर देते हैं। हम कहते हैं कि हे शिव, यह हमारा शरीर जो है ये तुम्हारा ही है, यह प्राण तुम्हारा ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम हो। महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है कि मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस रात्रि एक बार इस मंत्र का जपन करने से 1000 गुना फल जपने के बराबर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि महाशिवरात्रि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस महाशिवरात्रि को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं, शिव का ध्यान करेंगे और शिव की हम पूजा भी करेंगे, ये हम वचन देते हैं स्वयं से। लेकिन इससे बढ़कर शिव के समान में बनने की कोशिश करें, क्योंकि यही तो असली भक्ति है, यही है असली पूजा। तो ये थी आज के शिवरात्रि की कहानी, जो आमतौर पर नहीं सुनाई जाती। यह थे वह रहस्य जो शास्त्रों में भी पूरी तरह से नहीं बताए गए हैं, लेकिन अब जब आप जान गए हैं
तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।